हेलो एंड वेलकम टू कुछ अनकही कुछ अनसुनी, एक ऐसा स्पेस जहाँ पर हम बात करते हैं एजुकेशनल और अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग फील्ड्स के बारे में, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं एक और कुछ अनकही कुछ अनसुनी कहानी से। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। तो आज हमने एक ऐसे ही नर्सिंग प्रोफेशनल से बात की जिन्होंने एम्स में काम किया है, करंटली एक ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्विंग हैं, जिन्होंने आईसीयू का एक्सपीरियंस लिया है अपने साथ। खुद अभी एक ट्रॉमा नर्स कोऑर्डिनेटर के रूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं। एम्स से पढ़ाई की है और एनाटमी में अपने टाइम में गोल्ड मेडलिस्ट या बेस्ट स्टूडेंट रहे हैं उस टाइम पे। तो यही सब चीज़ों को समेटते हुए हमने उनसे बात की रिगार्डिंग नर्सिंग प्रोफेशन, नर्सिंग का स्कोप क्या है आजकल, हमें नर्सिंग क्यों चूज़ करनी चाहिए, नर्सिंग जो इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर है उसके जो स्ट्रेस है उसमें कैसे काम करके उसको डी स्ट्रेस कर सकते हैं, हमें ओवरऑल इंडियन सेक्टर पे कैसे कैसे काम करना चाहिए जिससे वो डी स्ट्रेस रहें। हमने और भी एजुकेशन और अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बातें की जो आप तक ऐसे इंसाइट्स देंगे जो शायद एज ए सिटीज़न आपको पता होने चाहिए। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही जो अपडेट्स हैं आप तक तुरंत पहुंच जाया करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए अगर आपको लगता है कि ये लोगों तक पहुंचने चाहिए। हमें सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। आई डू थिंक कि नर्सिंग एज अ प्रोफेशन इतना लाइमलाइट में नहीं है, क्योंकि आता भी है तो मूवीज़ वगैरह में वैसे प्रोजेक्ट करते हैं जैसे असिस्टेंट हो या कुछ ऐसे स्पेसिफिक काम है कि जो प्रोजेक्ट किया जाता है कि एज ए नर्स आप कर रहे हो। तो लाइमलाइट में क्यों नहीं है, मतलब इतना? हाँ, ये बिल्कुल ठीक बोला आपने कि एक्चुअल में लोगों को पता ही नहीं है कि नर्सिंग क्या है। मतलब नर्सिंग को समझा ही डॉक्टर्स का असिस्टेंट जाता है कि जो काम डॉक्टर कर रहे हैं बस वो उनका उसमें हेल्प कर रही हैं। तो एक्चुअल में दिस इज़ नॉट नर्सिंग। नर्सिंग के अचीवमेंट्स को लेके नर्सिंग प्रोफेशन में लोग एक्चुअल में साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और फील्ड वर्क में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं। तो अलग अलग बहुत वास्ट है नर्सिंग का भी जो स्कोप है, बट कोई भी कभी भी उस चीज़ के बारे में बात नहीं करता है। तो इसलिए जब आपको पता है कि अगर आप कोचिंग भी लेने जा रहे हो, आपका बच्चा पढ़ रहा है, तो सीधा ये बोला जाता है या तो डॉक्टर बनेगा भाई, इंजीनियर बनेगा। तो वही है, स्टार्टिंग से कभी ये प्रोफेशन एज अ उठा ही नहीं है। उसके जो भी रोल्स हैं नर्सिंग के वो पता ही नहीं है। हमारे पास जब पेशेंट एडमिट होता है, तो मैं आईसीयू में किया है मैंने 2 साल, तो कई बार ऐसा हुआ है कि पेशेंट के रिलेटिव्स एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज या पेशेंट ही खुद बाद में ये बोल के जाते हैं कि हमें नहीं पता था नर्सिस का इतना काम होता है या नर्सिस ऐसा काम करती हैं। तो एक्चुअल में जब लोगों को पता चलता है तो वो एक्नॉलेज करते हैं उस चीज़ को, बट पहले से नहीं पता किसी को भी। हम नर्स या नर्सिंग जो कम्युनिटी है उसका एम्पावर कैसे कर सकते हैं कि उनका भी स्तर बढ़े, और वो भी कोविड जैसे टाइम्स में हमने जैसे स्ट्रेस देखा, हेल्थ केयर सेक्टर में जो स्ट्रेस है उसको डिवाइड करने में, इंडिया के हेल्थ केयर ओवरऑल सेक्टर को डेवलप करने में हेल्प कर पाए। नॉट अबाउट के डॉक्टर सुपीरियर हैं या नर्सेज सुपीरियर हैं, दोनों अलग अलग प्रोफेशन हैं, ठीक है। एज अ टीम काम करते हैं। आप ये नहीं होता कि मतलब जो है वो ऑर्डर लेने के लिए ही है या फिर कुछ ऐसा इन्फीरियर वाली चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो स्टार्टिंग में नर्सिंग के लिए इमेज लोगों की ये थी कि कुछ स्पेसिफिक काम है, फॉर एग्ज़ाम्पल बेड मेकिंग कर रही है नर्सेज, आपकी शीट चेंज करेंगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक्चुअल में स्टार्टिंग में था भी, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ओटी है, तो ओटी में स्टार्टिंग में क्या काम है कि आप ट्रॉलीज़ क्लीन करोगे, आओगे, ओटी प्रिपेयर करोगे आप पूरा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही स्टार्टिंग में हुई हैं, बट धीरे धीरे हमारी पढ़ाई चेंज हुई है। जो बुक्स हम पढ़ते हैं, जो सिलेबस हम कवर करते हैं, वो चेंज हुआ है। जैसे मैंने जो बीएससी करी है नर्सिंग में, हम सेम वही बुक्स पढ़ते हैं जो डॉक्टर्स को पढ़ाई जाती है, जो एक एमबीबीएस स्टूडेंट पढ़ता है वही बुक्स हम पढ़ते हैं। द डिफरेंस इज़ कि कितने डेप्थ में पढ़ना है आपको, तो उसके हिसाब से अब काम भी चेंज हुआ है। अभी ठीक है, बेड मेकिंग कर रही हैं नर्सेज या कुछ और काम भी कर रही हैं, बट नर्सेज में आपको बताऊं तो नर्सेज सीपीआर करती हैं, नर्सेज ट्रीटमेंट में डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, ट्रॉमा रिससिटेशन करती हैं, एक स्पेशलाइजेशन होती है।
जैसे डॉक्टर्स करते हैं, MBBS किया उसके बाद वो PG कर रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में स्पेशलिटी कर रहे हैं, तो ऐसे नर्सेज़ का भी है, मास्टर्स करती हैं, वो भी साइंटिस्ट बनती हैं, टीचिंग फील्ड में जाती हैं, बेड साइड में भी स्पेशलिटी है, कोई कार्डियोलॉजी की स्पेशलिस्ट है, कोई किसी चीज़ की स्पेशलिस्ट है। तो जो ये चेंजेस आए हैं वो एक्चुअल में इतना ज़्यादा विजिबल नहीं हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोगों को पता ही नहीं है कि आप स्पेशलिटी भी कर सकते हो नर्सेज में, नर्सिंग फील्ड में। जैसे मैं एक ट्रॉमा स्पेशलिस्ट हूँ, मतलब मैंने बेसिक नर्सिंग करी हुई है, मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ, बट आई एम स्पेशलाइज्ड इन ट्रॉमा केयर। कोविड के टाइम पे पहले नहीं पता था हेल्थ केयर वर्कर्स की, इतना कोई ज़्यादा बात नहीं होती थी, बट कोविड के टाइम पे अचानक से जो लाइमलाइट थी वो स्विच हो गई हेल्थ केयर वर्कर्स की तरफ, ठीक है। तो अभी पहले लोग हेल्थ केयर वर्कर्स को अलग नज़र से देखते थे, बट अगर आप कहीं किसी को पता चल जाए जैसे डॉक्टर है या नर्स है, तो एक अलग इमेज होती है, रिस्पेक्टेबल वाली इमेज होती है एक, जो कि फील भी होता है। तो ये उसी से होता है। इमेज में क्यों चेंज आया? क्योंकि उस टाइम लोगों को पता चला कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्या काम है। तो यू बी योर सेल्फ, आप अपना काम करो, तो आपको ऐसे एज अ अलग से कुछ एम्पावर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई थिंक। एम्स से बताया आपने, अपने एम्स से BSc नर्सिंग की थी, एम्स दिल्ली से की थी। या एम्स दिल्ली से कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करना होता है उसके लिए? एम्स दिल्ली अपना एक नर्सिंग का अलग एग्ज़ाम कराता है, BSc ऑनर्स नर्सिंग के लिए, मास्टर्स के लिए भी होता है। तो मैंने वहाँ से BSc ऑनर्स नर्सिंग करी थी, 4 साल का कोर्स होता है। तो वो ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको रैंक वाइज अलग अलग एम्स अलॉट होते हैं। तो मुझे एम्स दिल्ली मिला था। तो एम्स दिल्ली में, क्योंकि एम्स का बहुत नाम है, बहुत फेमस है, और बाहर उसकी ऐसी इमेज है हमारे लिए कि बहुत प्रोफेशनल है। मैं अगर बताऊं, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, अगर ग्लास हम पकड़ते हैं, तो जैसे अगर मेरे को कप पकड़ना, तो हम नॉर्मली ऐसे पकड़ते हैं घर में या कहीं पर, बट होटल जो बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं, वहाँ पर सिखाया कैसे जाता है कि आपको ग्लास या कप को ऐसे नहीं पकड़ना, अगर आप सर्व कर रहे हैं तो आपको नीचे से पकड़ना, ताकि फिंगरप्रिंट्स ना आए। तो ये जो प्रोफेशनलिज्म है, ये एम्स में भी होता होगा एज़ कम्पेयर टू अदर हॉस्पिटल्स या अदर टीचिंग इंस्टीट्यूशंस। तो एम्स में नर्सिंग पढ़ना ऐसा क्या था, अगर आप इंसाइट दे पाओ कि किस तरह से एम्स नर्सिंग प्रोफेशनल्स को ट्रेन करता है? 4 साल का कोर्स है, सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट जो MBBS में पढ़ाए जाते हैं सेम है सब्जेक्ट सारे। वही मैंने बताया आपको कि कंटेंट अलग अलग होता है, आप कितने डेप्थ में पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट को, वो चीज़ डिफ़र करती है। तो अगर बात करें परफेक्शन की, तो यस, एम्स इज़ ऑल अबाउट परफेक्शन। हमें कई बार ये भी बोला जाता है कि आपके, जैसे हमने किसी को नहीं बताया कि हम एम्स से हैं, बट आप कहीं ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आपको ये सुनने को मिलेगा कि आपके काम में दिखता है कि आप एम्स से हो। तो वो चीज़ होती है जो, जिसकी कदर हमें जब हम वहाँ से कर रहे होते हैं तो नहीं होती, हमें लगता है अरे यार कहाँ फंस गए ये जेल है एम्स। बट वो चीज़ आपको एक अलग तरीके में लेके जाती है। अगर हम बात करें, परफेक्शन आता है बिकॉज़ वहाँ का पढ़ाने का तरीका एकदम अलग है, आपका एक्सपोजर होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू अदर कॉलेजेस। बट जैसे हमने एनाटमी एक सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट ईयर में होता है, तो एनाटमी इज़ बेसिकली आपकी बॉडी में क्या है, क्या चीज़ कहाँ है, कैसे बनी है, तो उस चीज़ की स्टडी है। तो एनाटमी में अगर मैं बताऊँ तो वो अलग से बॉडी दी जाती है, आप उस पर डाइसेक्शन करो, एक एक पार्ट को देखो। तो हमारी फर्स्ट ईयर में क्लासेस होती थी डाइसेक्शन की अलग से, 7 या 8 स्टूडेंट्स का एक बैच होता था। वो 7-8 स्टूडेंट्स को एक बॉडी दी जाती थी, डेड बॉडी दी जाती थी, और एक एक पार्ट फ्रॉम हेड टू टो आपको एक एक पार्ट अलग से बताया जाता था। पहले आपको टीचर पढ़ाता है वो, फिर आप खुद उस पर प्रैक्टिकल करते हो, और फिर आपका वीकली असेसमेंट होता है। तो ये चीज़ मैंने कहीं नहीं देखी। और क्लिनिकल पोस्टिंग्स में, बिकॉज़ एम्स खुद में एक बहुत, मतलब इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल है, तो ऑल ओवर इंडिया पेशेंट्स आते हैं, तो एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि आप जो बीमारी आप बुक्स में पढ़ते हो वो आप एक्चुअल में देख रहे हो। आपको कोई भी डिज़ीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ, कोई भी जॉन्डिस है या कोई भी और डिज़ीज़ है, आप कोई भी रेयर डिज़ीज़ ले लो,
वो उसके एम्स में इतने पेशेंट होंगे, आपको वो रेयर लगेगी नहीं। तो कोई भी चीज़ है आपको वो रटने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपकी क्लासेस होती हैं उसी चीज़ की, नर्सिंग क्लासेस अलग होती हैं। तो नर्सिंग क्लासेस आपको सिखाती हैं कि आपका एज अ नर्स क्या रोल है उस बीमारी का पेशेंट अगर आप डील कर रहे हो तो एज अ नर्स आप क्या करोगे। डॉक्टर्स की अलग क्लासेस होती हैं, तो डॉक्टर्स अपना पर्सपेक्टिव पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं आपको किस बीमारी में होता क्या है, क्यों होता है। तो आपको एक ओवरऑल नॉलेज दी जाती है। आपको बस ये नहीं है कि एक पेशेंट आ गया है, अगर वो सांस लेने की दिक्कत बता रहा है या कुछ भी बता रहा है तो आप उसको ऑक्सीजन लगा दो, नहीं। आपको ये बताया जा रहा है कि सांस लेने की दिक्कत हो रही है तो इस बीमारी में क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। तो आपको एक रूट कॉज से लेके एकदम लास्ट ट्रीटमेंट तक पढ़ाया जाता है। जैसे हमारी कम्युनिटी की पोस्टिंग होती है तो फील्ड में ले जाया जाता है आपको एक्चुअल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, डिस्पेंसरीज, फैमिली विजिट्स कराई जाती हैं। तो एक वो एक्सपोजर भी दिया जाता है कि आप कम्युनिटी में जाओ, लोगों से बात करो। एक आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग होती है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, वो सब भी इम्प्रूव कराई जाती हैं। गायनी पोस्टिंग की बात करूँ तो गायनी में यहाँ पर सिखाते हैं, जैसे आपको यहाँ पर लेबर अटेंड करने के लिए मिलेगी, आप प्रॉपर देखोगे डिलीवरी कैसे हो रही है, मदर आई है, पेन में मदर आई है, स्टार्टिंग से लेके आप पूरा लास्ट तक लेबर देख रहे हो, आफ्टर केयर देख रहे हो, मदर की, बेबी पैदा हुआ स्टार्टिंग से लेके उसकी केयर देख रहे हो। आपने यहाँ देख लिया, फिर आपको 1.5 महीने के लिए पोस्ट किया जाता है पेरीफेरी में। तो हम जाते थे बल्लभगढ़, और हरियाणा में छेसा करके एक गांव है, तो वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, और बल्लभगढ़ में एम्स का ही, एम्स बल्लभगढ़ सेकेंडरी हेल्थ सेंटर है। तो हम वहाँ जाते थे और हमारा एक टास्क होता था कि ईच स्टूडेंट हैज़ टू कंडक्ट 50 डिलीवरीज ऑन देयर ओन। मतलब आपके साथ सीनियर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, बट डिलीवरी आपको कंडक्ट करनी है। तो जो भी हम बुक में पढ़ रहे हैं वो हम एक्चुअल में करते थे, बार बार करते थे, जो कि आपको और जगह शायद नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपके पास कोई रेयर डिजीज़ का एक ही पेशेंट आ रहा है तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हाँ आप सबको बुला के उसको दिखाओ, बट यहाँ पे उन चीज़ों की भरमार है, तो आपको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है। अभी जैसे आपने बताया कि आप डिलीवरीज़ कर रहे होते हो एम्स का एज अ स्टूडेंट नर्सिंग में, तो वापस उस क्वेश्चन पे अगर मैं समझना चाहूँ, आप ऑलरेडी जब नर्सिंग में आए हो, आप ऑलरेडी वो काम कर रहे हो जो एक जनरली हम डॉक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ आप सर्जरी कर रहे हो, आप अगर सूचर कर रहे हो, आप डिलीवरीज़ करवा रहे हो, ऐसे उसमें हम, बट एम्स आपको ऐसा ट्रेन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या आपको ये लगता है अब कि अब वो टाइम है कि हम नर्सिस को और जो डॉक्टर एज ए प्रोफेशन है, हमें या तो साथ साथ प्रिपरेशन उनकी करानी चाहिए, साथ साथ स्टडीज़ करवानी चाहिए, ताकि वो इक्वली एम्पावर्ड रहें कि अगर कोई सर्जरी में हेल्प चाहिए तो वो कर रहे हैं ऑलरेडी और उस स्तर तक जाके कर रहे हैं, या अगर एब्सेंस है किसी डॉक्टर की किसी भी रीज़न से कभी कहीं, या दूर दराज इलाकों में, इंटीरियर्स में जहाँ डॉक्टर्स की कमी है, तो हम नर्सिस को वहाँ पर ला सके कि हाँ ठीक है आप तब तक देखिए। नर्सेज, आपने जो ये क्वेश्चन पूछा, एक्चुअली आप इसको लेके जा रहे हैं कि नर्सिंग और डॉक्टर्स का एक मर्ज कर दो, तो वो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दोनों का जो एरिया ऑफ सर्विंग है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर मैं एक बेसिक उसमें बताऊं तो डॉक्टर्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है, बट नर्सेज आर नॉट जस्ट फॉर ट्रीटमेंट। डॉक्टर आए, पेशेंट को अटेंड किया, ट्रीटमेंट लिखा, डायग्नोज किया, ट्रीटमेंट लिखा, उसके बाद यहाँ से नर्स का काम शुरू हो जाता है। और वो काम सिर्फ ये नहीं होता कि डॉक्टर ने जो ऑर्डर दे दिया, ट्रीटमेंट दे दिया, वो पेशेंट को दवाइयाँ पकड़ा दी, इंजेक्शन लगा दिए, नहीं। यहाँ से नर्स का काम होता है पूरा पेशेंट को ओरिएंटेशन देना, पूरा उसकी, कई बार आपसे पेशेंट पूछता भी है कि क्या हुआ है मुझे, क्यों हुआ है, या क्या होगा, मैं बच पाऊँगा या नहीं बच पाऊँगा। तो बिकॉज वर्कलोड इतना ज़्यादा है, डॉक्टर्स डू नॉट हैव टाइम कि वो इतना ज़्यादा आपको कंसोल कर सकें, आपको पूरा एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ है आपको या क्या हुआ है। ऑल्दो दे एक्सप्लेन यू अबाउट योर डायग्नोसिस, वो बताते हैं, बट एक होता है काउंसलिंग फेज़ आता है एक। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर कोई बताए कि मुझे कैंसर है, तो मैं एक डॉक्टर ने मुझे बता दिया, ठीक है बता दिया ये ट्रीटमेंट होगा, इतने टाइम में होगा, बट स्टार्टिंग में आई एम इन डिनाइल फेज़
मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ उस चीज़ को कि मुझे कैंसर हुआ है। तो बहुत टाइम तक मेरे दिमाग में वो क्वेश्चंस चलते रहेंगे, मैंने क्या किया है अपनी लाइफ में ऐसा कि मुझे कैंसर क्यों हुआ, क्या मेरी लाइफस्टाइल में क्या दिक्कतें थीं, या मैं कैसे इसको ठीक कर सकता हूँ, कितने टाइम में होगा, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये वाली चीज़ें, ये कंसोल करना, एक्सप्लेन करना पेशेंट को, ये नर्स का काम है। पूरा उसका स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा उसका केयर वो नर्स का काम है। डिस्चार्ज में रिहैब में कराती हैं नर्सेज। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, जो बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसमें क्या है, परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई है आपकी बॉडी में, ट्रीट कर दी। अब इससे ज़्यादा अब क्या होगा, आपको एडमिट करके ट्रीट नहीं कर सकते, अब आप रिहैब में जाएंगे, तो उसमें भी नर्सेज का रोल होता है। तो डेफिनेटली इसको मर्ज तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मर्ज आप तब करोगे जब दोनों एकदम सेम काम कर रहे हों, सेम काम है ही नहीं। दे गो पैरेलल, ऐसा नहीं है कि एक साथ कर सकते हैं। डॉक्टर्स कभी नर्स नहीं बन सकते, नर्सेज कभी डॉक्टर्स नहीं बन सकती। तो वो जो एक चीज़ है कि मतलब एम्पावरमेंट के नाम पर आप ये नहीं बोल सकते कि नर्सेज को डॉक्टर्स बनाओ। नर्सिंग इज़ डिफरेंट, डेफिनेटली डिफरेंट, वो एक अलग चीज़ है। आप उसको एक एडवांसमेंट की साइड लेके जा सकते हो। जैसे आपने बोला कि नर्सेज को ही ट्रेन करो, नर्सेज को अबॉलिश कर दो, डॉक्टर्स में कन्वर्ट कर दो उनको, और वो सेम कर दो सारा, नहीं है वो पॉसिबल। आप नर्सेज को एडवांसमेंट की साइड ले जा सकते हो, जो कि एक्चुअल में हो भी रहा है। ये जो स्पेशलाइजेशन हो रही है वो हो रहा है। नर्स प्रैक्टिशनर करके एक चीज़ आने वाली है इंडिया में, जो कि बाहर तो एक्चुअल में हो रही है अभी भी, बट इंडिया में नहीं है। तो नर्स प्रैक्टिशनर में क्या होगा, आपने 4 साल करा, बीएससी करी आपने, आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी, वो भी एक कोर्स की तरह होगा, आपको ट्रेन किया जाएगा। तो कुछ टास्क ऐसे होते हैं कि जो आपको नॉलेज है, आपके अंदर स्किल्स भी हैं, आप कर भी रहे हो एक्चुअल में, बट आपको अभी ऑथराइज़ नहीं हो आप उन चीज़ों के लिए, तो एक ऑथराइजेशन आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ट्रॉमा की बात करूं, तो मैं ट्रॉमा में स्पेशलाइज्ड हूँ। मेरे पास वो स्किल्स हैं कि मैं पेशेंट को एक बेसिक मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकती हूँ। उसका जो भी हम एक्चुअल में बेसिक अगर मैं बात करूँ तो 3 चीज़ों पर हम डिसाइड करते हैं, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। किसी भी पेशेंट को बचाने के लिए ये तीनों चीज़ें उसकी पेटेंट होनी चाहिए। तो मैं ये तीनों चीज़ें एस्टेब्लिश कर सकती हूँ, पेटेंट कर सकती हूँ, बट आई एम नॉट ऑथराइज्ड येट। ठीक है, इंडिविजुअली करने के लिए ऑथराइज नहीं हूँ। स्किल्स हैं, सब कुछ है, करती भी हूँ, बट इंडिविजुअली नहीं कर सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर नहीं है तो मैं वो चीज़ें नहीं कर पाऊँगी अभी, डॉक्टर की प्रेजेंस होनी ज़रूरी है। तो नर्स प्रैक्टिशनर जब यहाँ पर इंडिया में एक्चुअल में ये रन करेगी ये चीज़, तो उसके बाद आप एक लेवल तक आप चीज़ें खुद कर सकते हो, ऑथराइज्ड हो आप वो सारी चीज़ें परफॉर्म करने के लिए। तो डेफिनेटली एडवांसमेंट होगी, बट दोनों को मर्ज नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन मैंने लिख के रखा था, ये मेरे को लेटेस्ट स्टेज पे पूछना था, आपने चोरी कर लिया।